खतरनाक घटना हुई है। ग्रामीण पूरी तरीके से यहां पर दहशत में बताए जा रहे हैं। आपको हम तमाम जगहों की हकीकत दिखा रहे हैं, खासतौर पर कानपुर में जो सरकारी योजना है जिसका सच, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की क्या भूमिका रहती है, केंद्र कितना देता है, राज्य कितना देता है, कौन कितना पीछे रहता है, कौन अपने हाथ खड़े करता है और किसकी कमी के कारण सबसे ज्यादा जो ग्रामीण हैं, जो उन्हें छत मैसर नहीं हो रही है, उनकी कितनी दिक्कतें, कितना नुकसान उनका बढ़ गया है। इसके तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 6 बच्चों की मौत पर प्रशासन का सबसे बड़ा मजाक ये है, एडीएम ने जो मुआवजे का ऐलान किया वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुआवजा है 15,000 और 15,000 में वो मकान बनवा देंगे। अगर बनवा दे तो बहुत बड़ी बात है। 6 बच्चों की मौत पर प्रशासन का ये सबसे बड़ा मजाक है। और कानपुर देहात से ही हमारे संवाददाता योगेंद्र हमें ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। योगेंद्र, आपने रियलिटी चेक किया होगा, क्या गांव का सच है? और अगर एडीएम कह रहे 15,000 तो 15,000 में शायद घर नहीं बनते हैं और शायद वो 6 बच्चे वापस नहीं आ पाएंगे जिनकी जान गई है। जी निहारिका, मैं आपको बता दूं, पूरे मामले में दरअसल 1.5 लाख रुपए प्रति एक बच्चा, मतलब 600 हैं बच्चों के, 600 के मुताबिक लगभग 9 लाख रुपए की रकम जो है वो प्रशासन द्वारा दे दी गई है। बड़ा सवाल ये उठता है, क्या जो 600 हैं, जो 6 बच्चों की जान गई है, उनकी कीमत महज 9 लाख रुपए ही है? वहीं जब एडीएम प्रशासन से जब हम लोगों ने बात की, हमने साफ तौर पर पूछा कि आखिर जो मेन जो इसके पायदान पे लोग होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान है, सेक्रेटरी हैं, जिनके द्वारा ये लोग चयनित किए जाते हैं, जिनको चिन्हित किया जाता है कि इन्हें प्लाट का आवंटन करना है। वहीं इंदिरा आवास योजना की अगर बात करें तो 1985 से 85-86 के समय में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी। माना यह जा रहा था जो आम लोगों का तबका है, जो गरीब लोगों का तबका है, जो बीपीएल कार्ड धारक लोग हैं, उनको आवास आवंटित कराए जाएंगे। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं अफसरों का, अफसरशाही का बहुत बड़ा खेल सामने नजर आया है। प्रशासन भले ही कह रहा हो कि हमने मुआवजे की रकम दे दी है, लेकिन सबसे बड़ा पहलू जो सामने खुलकर आता है वो ये आता है, क्या 6 बच्चों जो 6 मासूम हैं, इनके शवों की कीमत 9 लाख है? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अधिकारियों का पेच है, जहां से मेन ये जो जड़ है, दरअसल जो इंदिरा आवास योजना होती है, इसमें 35-35 हजार की 2 किस्तें जो बीपीएल कार्ड धारक लोग होते हैं, जिनको चयनित किया जाता है ग्राम प्रधान की ओर से, उन्हें दी जाती हैं। इस जो ये छोटू का मकान था, जिसके मकान में कल योगेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? यही एक जो सबसे बड़ी, योगेंद्र आपके पास फौरन लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले एडीएम को सुन लेते हैं कि दरअसल उन्होंने इस मामले में कहा क्या है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त गृह के लिए 15,000 रुपये गृह अनुदान स्वीकृत किया गया है तथा 1 सप्ताह के खाने के लिए उनको 85 रुपये पर दिन के हिसाब से आयतुक राशि दी गई है। योगेंद्र, 15,000 ये क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि ग्रामीण कितने आक्रोशित हैं, उनकी क्या मांग है? निहारिका, बिल्कुल, जब कल देर रात से ये हादसा जब सामने आया है, उसके बाद से लेकर लगातार हम लोग ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो ये रही है, आमतौर पर देखा ये जाता है, जैसे मासूमों के 100 थे जो हॉस्पिटल में थे, उन्हें सीधे हॉस्पिटल से उनके घर तक ले जाना चाहिए जहां उनका गांव था। लोगों की मांग थी कि उस 100 को उनके गांव तक लाया जाए। बावजूद इसके प्रशासन ने सिर्फ इसलिए कि इस मामले को लेकर कोई बहुत बड़ा बवाल सामने न आए, इसलिए प्रशासन ने सीधे शवों को जिला अस्पताल से लेकर घाट तक पहुंचाया और वहीं जेसीबी मशीनें लगाकर उन्हें अब दफना भी दिया गया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो इंदिरा आवास योजना की जो असल हकीकत है, जो ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो जो 2 किस्तें हैं जो आवंटियों को दी जानी चाहिए, इसमें निहारिका मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे प्रकरण में जो हादसा सामने आया उसमें कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान का सबसे बड़ा दोष सामने आता है। चूंकि जो किस्तें होती हैं 35-35 हजार की, उसमें 35,000 रुपए में पहले जो आवंटी होता है उसको मकान बनाना होता है, मकान की फोटो खिंचवाकर उसे ग्राम प्रधान के पास सुपुर्द करना होता है, जिसके बाद उसकी दूसरी किस्त जो है वो निकलती है। लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के खेल की वजह से ये जो छोटू था उसको उसकी दूसरी किस्त 5 साल बीतने के बावजूद भी अब तक नहीं मिल पाई थी। बिल्कुल, और ऐसे कितने लोग होंगे जो यहाँ पर तड़प रहे होंगे और एक छत के लिए मैसर होंगे, किश्तों के मोहताज होंगे। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। लोगों का क्या कहना है वो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। भरतू गांव के लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की। हम खड़े हैं कानपुर देहात के उस भरतू गांव में, जहां बीती रात
6 मासूम बच्चे ठीक इसी जगह पर काल के गाल में समा गए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से जमीन पर ये ईंटें बिखरी हुई हैं, किस तरह से बिस्तर पड़ा हुआ है, और ये जो टूटी चारपाई है वो इस बात की गवाह है कि किस तरह से मासूम बच्चे यहाँ इस छत के नीचे सो रहे थे। वहीं एक जो कड़वी हकीकत इस हादसे से सामने आई है वो इंदिरा आवास की असल हकीकत सामने आई है। अरबों रुपए की लागत से केंद्र सरकार जो इंदिरा आवास योजना चला रही है उसकी असल हकीकत ये है कि अधिकारियों और ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी की बंदरबाट में असल मायने में ये योजना जो है वो गर्द में जाती नजर आ रही है। हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि आखिर उनको इस इंदिरा आवास योजना का कितना बेनिफिट मिला है। दादा ये बताइए, आप लोगों को इंदिरा आवास अलर्ट हुआ? हम लोगों को जैसे इंदिरा आवास हमारे गांव वालों को अलर्ट हुआ है तो तमाम इस तरीके की कमियां हैं कि एक किस्त मिल गई, दोबारा हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस्त कहाँ गई हमारी। वजह यह महोदय कि सर एक किस्त मिल चुकी है, दूसरी किस्त अभी तक मिली नहीं है। एक कच्चा मकान था झोपड़ी, उसमें रह रहे तो वो पता नहीं था। अचानक इसका मकान ढहने का अचानक हो गया। ये जाहिर है कहीं ना कहीं जो दूसरी किस्त है वही दूसरी किस्त इन मासूमों की जान जाने की वजह बनी है, और जो मासूम काल के गाल में समाये हैं कहीं ना कहीं उनके पीछे ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी का एक बड़ा हाथ नजर आता है। अगर इन दोनों की सहमति से इस आवंटी को 35,000 की दूसरी किस्त मिल जाती तो शायद इन 7 मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। योगेंद्र प्रताप सिंह, जी मीडिया, कानपुर देहात। यहाँ एक छोटे से अंतराल का वक्त है, और भी जगहों की रियलिटी बताएंगे। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे और बताएंगे आखिर सरकारी योजनाओं के तहत बने आवासों की असल हकीकत क्या है।